Hello बच्चों, let's read the question. The question is, the identical satellite are at R and 7 are away from the Earth's surface. The wrong statement is. तो चार आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि चारों स्टेटमेंट्स में से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो, जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है कि स्टेटमेंट में हमसे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरी अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है, उसका मास कैपिटल एम है और ये अर्थ की रेडियस है आर। ठीक है, एक सैटेलाइट जो है वो उससे आर हाइट पर है और एक जो सैटेलाइट है वो उससे यहाँ पर कहीं 7 आर डिस्टेंस पर है। ये जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 आर है। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, दो सैटेलाइट हैं, तो हमें उनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो देखो, हमें पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, जहां पर आर जो है वो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है सैटेलाइट की। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज द माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी माइनस हो गई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, जी एम एम अपॉन आर के बराबर होती है। तो देखो, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लें। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आर आर डिस्टेंस पर है उसके लिए निकालें तो कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम, हमने उसका मास एम ही मान लिया, आइडेंटिकल है तो दोनों के मास हमने एम एम मान लिए हैं। ये कैपिटल एम अर्थ का मास है, एम एम अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, ये सरफेस से आर डिस्टेंस पर है और ये जो डिस्टेंस यहाँ पर फॉर्मूले में होती है वो सेंटर से डिस्टेंस है। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर ये और एक आर ये वाला, तो टोटल कितना हो गया, आर प्लस आर मतलब 2 आर। ठीक है, माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर। सिमिलरली 7 आर के लिए जब हम निकालेंगे तो यही हो जाएगा माइनस जी एम एम, क्योंकि अर्थ का मास चेंज होगा नहीं, सैटेलाइट का मास सेम रहेगा क्योंकि आइडेंटिकल सैटेलाइट है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो 7 आर डिस्टेंस पर है प्लस अर्थ की रेडियस वाला आर, तो 8 आर। इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये मेरा कितना आएगा, यू आर अपॉन यू 7 आर। तो ये मेरे पास हो जाएगा, जीएमएम से जीएमएम कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 आर अपॉन 2 आर बचेगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा 4/1। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो आया है वो 4/1 आया है। और यहाँ पर बी स्टेटमेंट दे रखा है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जीज का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और जो ए स्टेटमेंट हमें दे रखा है उसमें दे रखा है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज विल बी 4 बट द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो तो 4/1 आया, 2 तो नहीं आया। तो यहाँ से हमें ये बात तो पता चल गई है कि ये वाले स्टेटमेंट में जो लास्ट पार्ट जो है स्टेटमेंट का वो फॉल्स है, तो पूरा स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स होगा। लेकिन अब उसको हम करके देख लेते हैं। तो हम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालेंगे। देखो, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी आर वाले की, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, केवल माइनस का फर्क है साइन में, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो आर वाले के लिए जो हो जाएगी वो हो जाएगी जी एम एम अपॉन 2 आर, सेम वही सेंटर से डिस्टेंस। और 7 वाले के लिए कितनी हो जाएगी, के 7 आर हमारा हो जाएगा जी एम एम अपॉन 8 आर, सेम। अब इनका जब मैं रेशियो निकालूंगी तो हमारे पास जो रेशियो आएगा इन दोनों का वो भी सेम ही आएगा। अगर मैं के आर अपॉन के 7 आर करूंगी तो रेशियो जो आएगा वो सेम ही आएगा, 8 आर अपॉन 2 आर, जी एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आर से आर गया, ये 4/1। तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो आया है वो तो 4/1 आ रहा है और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो है वो भी 4/1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला सी वाला जो स्टेटमेंट हो गया वो भी करेक्ट हो गया। अब हम टोटल एनर्जीज का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होती है वो ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है दैट इज द ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो यू की क्या होती है, दुगनी होती है। तो ठीक है, तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास हो जाती है, सॉरी, हाफ ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर। ठीक है, और वैसे भी दोनों का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है। तो अब यहाँ पर पहले तो मैं ई आर के लिए निकालती हूँ, टोटल एनर्जी के लिए ई का साइन बना दूं, वो कितनी आएगी, माइनस जी एम एम अपॉन 2। आर के लिए क्या हो जाएगा, आर की जगह 2 आर हो जाएगा, तो ये 2 × 2 ये हो जाएगा -4 आर।
ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4R। सिमिलरली जब 7R के लिए निकालेंगे, 7R वाले सैटेलाइट के लिए माइनस GMM/2 और R की जगह आ जाएगा आपका 8R। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 8R। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 इंटू 16R। अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो देखो ER/E7R रेशियो निकालेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, GMM कैंसिल आउट, ऊपर आएगा आपका 16R, नीचे आपका आएगा 4R, R से R कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 4/1। तो इनका जो रेशियो आया है वो भी हमारे पास कितना आया है, 4/1 के बराबर आया है। तो हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया वो भी करेक्ट, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट, सी स्टेटमेंट भी करेक्ट, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो हमारा जो ए स्टेटमेंट है जिसमें हमसे कह रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 2 होगा, वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ए वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।